स्टाफ मेंबर फेंग से कहता है, हमारी ओर से आपको जो भी दिक्कत हुई उसके लिए हम आपसे सिंसियरली माफी मांगना चाहते हैं। फेंग कहता है, तुम ये बकवास बंद करो। वो स्टाफ मेंबर उसे आईडी कार्ड देते हुए कहता है, हमने आपके लिए एक नया आईडी कार्ड बनवाया है। फेंग कहता है, थैंक्स, तुम इसे यहीं पे रख दो। ये सुन के वो स्टाफ मेंबर सोचने लगता है, मुझे ये कहाँ पे रखना चाहिए। उसके हाथ में अभी नल है। तभी आन उससे कहता है, तुम ये मुझे दे दो। वो स्टाफ मेंबर आन से पूछता है, कर्नल क्या कर रहा है? आन कहता है, वो नल ठीक कर रहा है। स्टाफ मेंबर कहता है, क्या एक जज नल रिपेयर कर सकता है? वैसे तुम और वो? आन कहता है, हम दोनों अभी नेवर्स हैं। स्टाफ मेंबर कहता है, तो इससे पहले? आन कहता है, इससे पहले। देन वो अपना मुंह बंद कर लेता है। वो सोचने लगता है, हम दोनों पहले साथ में एक ही बेड पे सोया करते थे, इसीलिए वो उस पर्सन को कहता है, हम दोनों दोस्त हैं। ये सुन के वो पर्सन कहता है, हाँ। देन वो आगे कहता है, ठीक है, मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। उसके जाने के बाद आन सोचने लगता है, ऐसा लगता है वो मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहा है। देन वो आगे सोचता है, लगता है लू फेंग दूसरे लोगों का नल नहीं खोलता है। लू फेंग मेन पाइपलाइन को खोल देता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि अब नल से पानी टपकना बंद हो गया था। आन कहता है, तुमने इतनी जल्दी ये फिक्स कर लिया? देन वो हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत औसम हो। फेंग कहता है, तुम भी बुरे नहीं हो। देन आन कहता है, सूप तैयार हो चुका है, क्या तुम कुछ बिस्किट के साथ इसे खाना चाहते हो? फेंग ओके कहता है। देन आन उसके लिए बाउल में सूप निकालने लगता है। आन सोच रहा होता है, लू फेंग अभी यहाँ पे है, जब तक कि वो यहाँ पे है मुझे उससे लाइट हाउस के बारे में और भी जानकारी निकालनी होगी, पर मैं उससे बातचीत कैसे करूँ? खाना टेबल पे लग चुका था। वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी आन पूछता है, इसके बाद तुम क्या करोगे? फेंग कहता है, मैं अरेंजमेंट्स का वेट करूंगा। आन उससे पूछता है, क्या तुम ट्विन टावर पे काम करते हो? फेंग कहता है, शायद। आन पूछता है, क्या लाइट हाउस और सेना के बीच लगातार संपर्क होती रहती है? फेंग कहता है, हाँ, पर ज्यादा नहीं। देन आन पूछता है, लाइट हाउस में जो डॉक्टर रहता है, क्या तुम उसे जानते हो? फेंग कोल्ड वॉइस में बोलता है, मैं उससे ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। ये सुन के आन सोचने लगता है, वो कितना कोल्ड है, क्या मुझे पूछना बंद कर देना चाहिए? पर अगर मैं अभी पूछताछ करना बंद कर दूंगा तो शायद वो मुझ पे शक करने लगेगा। देन आन पूछता है, आज? तभी फेंग उससे कहता है, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। देन वो आगे कहता है, खाना खाते समय बात मत करो। ये सुन के आन बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि फेंग ने अपना खाना खत्म कर लिया है। कुछ देर के बाद फेंग उससे पूछता है, क्या तुम्हारा खाना हो गया? आन कहता है, ओह हाँ। ये सुन के फेंग उसका बाउल उठा के किचन रूम की ओर जाने लगता है। आन सोचने लगता है, मैं स्पोर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं ले पाया, पर कर्नल का मेरे प्रति रवैया बहुत बेहतर लग रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, फेंग आन के घर से बाहर निकलता है। फेंग उसे गुड बाय बोलता है। देन वो अपना न्यू आईडी कार्ड से घर का लॉक खोलता है। फेंग घर के अंदर एंटर कर ही रहा होता है, पर तभी वो अचानक से रुक जाता है। आन सोचने लगता है, वो अंदर क्यों नहीं जा रहा? आन जब उसके घर के अंदर देखता है, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सोफे पे लू फेंग का पपेट बैठा हुआ था। उस पपेट को देख के फेंग आन की ओर घूरने लगता है। आन कहता है, मैंने ये नहीं किया है। तभी फेंग का कम्युनिकेटर बजने लगता है। एक पर्सन उससे कहता है, कर्नल, क्या तुम वापस अपने रूम पे चले गए? क्या तुम्हारा न्यू आईडी कार्ड सही से काम कर रहा है? फेंग कहता है, हाँ, तुम्हारा थैंक यू, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिविंग रूम में ये पपेट क्या कर रहा है? वो पर्सन कहता है, क्या तुम उस पपेट की बात कर रहे हो? जब हम लोग कोर्ट रूम को खाली कर रहे थे, तब सोल्जर्स इम्पोर्टेंट आइटम और इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें ये मिला था। हम लोगों को लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री आइटम है, इसीलिए हम लोग इसे लेके आ गए। हम लोगों को पता नहीं चला कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने इस पपेट को तुम्हारे रूम में रख दिया। ये सुन के आन हैरान हो जाता है। फेंग कहता है, क्या तुम्हें ये इम्पोर्टेंट मिलिट्री आइटम लगा? वो पर्सन कहता है, हाँ, हालांकि हम लोग अभी मेन सिटी में हैं, पर हमें पता है कि आउटर सिटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है जो ट्रायल कोर्ट को अपोज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये पपेट ट्रायल कोर्ट के लिए दुश्मन को आकर्षित कर सकती है। वैसे ये मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पपेट को बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च हुए हैं। ये सुन के फेंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो पर्सन कहता है, कर्नल, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? फेंग कहता है, नहीं, तुम्हारा थैंक यू। ये कह के वो कॉल कट कर देता है।
देन फेंग आन को कहता है अंदर आओ। ये सुन के आन परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है पिछले मामले में मुझे दोषी नहीं ठहराया गया था, क्या वो पिछले मामले को लेके मुझे फिर से दोषी ठहराने की कोशिश करेगा। देन फेंग थोड़ा गुस्से से उस पपेट को उठाता है और वापस सूटकेस में डाल देता है। देन वो सूटकेस को आन को देते हुए कहता है मैं तुम्हें ये वापस दे रहा हूँ। ये सुन के आन हैरान हो जाता है। आन उससे पूछता है क्या मैं इंडिसेंट असोल्ट के लिए दोषी ठहराया जा रहा हूँ। फेंग कहता है नहीं, इंडिसेंट असोल्ट का अपराध विक्टिम की इच्छा के ऊपर आधारित है। ये सुन के आन सोचने लगता है इस पर्सन को खुद को विक्टिम कहने की हिम्मत है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है आन उस सूटकेस को घसीटते हुए अपने कमरे में ले जा रहा होता है। आन सोच रहा होता है मैं इसे घर के उस कॉर्नर में रखूंगा जहाँ पे मैं इसे देख ना सकूं। इस बॉक्स के अंदर जो लू फेंग है वो कभी भी सूरज को अगेन नहीं देख सकता। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है कि आज बहुत ही तेज हवा चलने वाली है। ये सुन के आन सोचने लगता है क्या आज तेज हवा चलने वाली है। देन वो आगे सोचने लगता है जब मैं आज मशरूम ग्रो कर रहा था तब मुझे तेज हवा से बहुत ही ज्यादा डर लगता था क्योंकि हवा के झोंके से मशरूम टूट भी सकती थी। देन वो आगे सोचने लगता है मेरी टूटी बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लग गई थी। देन ग्रेजुअली मुझे हवा के झोंकों से डर नहीं लगा। अभी आन को हवा की झोंकों से डर नहीं लगता था, इसके बजाय उसे हवा में उड़े जाने का एहसास अच्छा लगता है। देन वो आगे सोचता है ठीक है अभी मैं नहा के सोने चला जाऊंगा, कल मुझे इम्पोर्टेंट काम करने हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बाहर बहुत तेजी से हवा चल रही होती है। हवा की आवाज सुन के आन का नींद टूट जाता है। वो सोचने लगता है आवाज फिर से शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है बाहर की हवा की आवाज अंदर मेरे रूम में गूंज रही है, पर इस रूम में हवा कहाँ से एंटर हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हवा की आवाज सुन के उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी वो खाई के अंदर है। देन वो अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है आज ये हवा कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई दे रही है, ये हवा की आवाज कहीं आसपास से आ रही है। देन आन अपने बेड के नीचे देखता है, वहाँ पे एक बड़ा होल था जिसके अंदर से हवा आ रही थी, इसीलिए उसे हवा की साउंड सुनाई दे रही थी। आन सोचने लगता है एक पर्सन की हेड की तरह ये होल बड़ा है, ऐसा लग रहा है ये एक पाइप ओपनिंग है। इंसान हमेशा स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स बनाते रहते हैं। देन वो वापस अपने बेड में सोने चला जाता है। वो सोचने लगता है छोड़ो इन सबको, मुझे सबसे पहले सो जाना चाहिए, मुझे कल देर नहीं करनी है क्योंकि कल बच्चों का फाइनल एग्जाम है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ईडन गार्डन का सीन दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है। आन उन बच्चों के ऊपर निगरानी रख रहा था। आन सोच रहा होता है बाई नान ने अच्छे से आंसर लिखा है, उसका हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है। देन वो जीसा के पेपर को देखते हुए सोचता है उसने पेपर बहुत ही खराब किया है, उसने वर्ड्स को सही से भी नहीं लिखा है। वो आगे सोचने लगता है ज्यादातर बच्चे का सिचुएशन जीसा की तरह ही है। कई सारे बच्चों ने पीछे का पेपर ब्लैंक छोड़ दिया था, बहुत ही कम बच्चों ने अपना पूरा पेपर्स को सही से कंप्लीट किया था। देन वो चलते चलते सिनान के पास से गुजरता है। वो सोचने लगता है सिनान ने ऑलरेडी पेपर को कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम को शुरू हुए बस 30 मिनट ही हुआ था, उसने सब लोगों से पहले एग्जाम को खत्म कर लिया। अभी सिनान पेपर को चेक भी नहीं कर रहा था, इसके बजाय वो ब्लैंक साइड पे कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। आना सोचने लगता है वो बस ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर रहा है, ये वेंस की तरह दिख रही है, ये पागलपन है, क्या वो पेपर को खराब करना चाहता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है आन पेपर कलेक्ट करके स्टाफ रूम पे पहुंच गया था। सीनियर टीचर पूछता है क्या तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, क्या सब कुछ सही से चल रहा था। आन कहता है हाँ। देन सीनियर टीचर कहता है मुझे ये पेपर दे दो, तुम और कोलिन दोनों मिलके मैथ रिजल्ट को रिकॉर्ड करो। आन कहता है ठीक है। तभी कोलिन कहता है सिनान के 100 मार्क्स आए हैं। सुन के आन कहता है वो बहुत ही औसम है। सीनियर टीचर कहता है सिनान एक रेयर जीनियस है, पर अभी मेरा प्लान नहीं है उसे क्लास ए में प्रमोट करने का। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।